नमस्कार दोस्तों, आज है 15 दिसंबर 2025। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। आगे बढ़ने से पहले आपसे जरूरी अपील, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज बिहार की ताजा तरीन खबरें। खबर बिहार से, नाना बने जेल में बंद मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह, परिवार में नए सदस्य की एंट्री, बधाइयों का लगा तांता। अब किसानों को मिलेंगे सालाना 12,000 रुपए, पीएम मोदी बनाने जा रहे हैं PMKSY की धनराशि, सरकार ने सदन में दिया जवाब। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान को तोहफे में दिया अपना विकेट, करोड़ों भारतीय फैंस का टूट गया दिल। 19 दिसंबर को बदलेगा देश का प्रधानमंत्री, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के दावे से हलचल तेज। भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से हराया, दर्ज की लगातार दूसरी बार जीत। जी हां, अंडर 19 एशिया कप में भारतीय टीम ने अपना दूसरा मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेली। इस मैच में भारत ने दमदार खेल दिखाया और 90 रनों से बाजी मारी। उद्योग का बड़ा हब बनेगा बिहार, अडानी, अनिल अग्रवाल व पिल्ले समेत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लगातार हो रहा सवार। कांग्रेस दफ्तर पर हमला, इंदिरा गांधी की प्रतिमा भी टूटी। केरल के निकाय चुनाव के नतीजों के बाद भारी बवाल। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर एनडीए में जश्न, सीएम नीतीश कुमार ने बताया ऊर्जावान सहयोगी। तो संजय झा बोले बिहार के लिए गौरव की बात। बिहार विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर बनी जीविका दीदियों को सरकार का तोहफा, 1,40,00,000 जीविका दीदियों को मिलेगा अपना बैंक, पंचायत स्तर पर बैंकिंग और सस्ता लोन। बिहार में जमीन मकान खरीदना होगा महंगा, नया सर्किट रेट लागू होते ही कीमतों में आएगी उछाल। प्रदेश में जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री अब और महंगी होने की संकेत है। करीब एक दशक बाद बिहार सरकार निबंधन दरों में संशोधन की दिशा में गंभीर पहल कर रही है। बिहार में शिक्षकों का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जानकारी के अनुसार बक्सर, छपरा, अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, नवादा, गया, किशनगंज, पूर्णिया, जमुई, मुंगेर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और दरभंगा जिले से फर्जीवाड़े के मामले में शिक्षा विभाग के कंट्रोल एंड कमांडर सेंटर में सामने आए हैं। इन जिलों में हेडमास्टर टीचर मिलकर कर रहे थे खेला, अब जाएगी इन लोगों की नौकरी। जी, खरमास के बाद बिहार में क्या होने वाला है? नीतीश के बेटे निशांत कुमार सरकार में होंगे शामिल, अटकलें तेज। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर नीतीश के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। अटकलों का बाजार तो यहां तक पहुंच गया है कि खरमास के बाद प्रदेश में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होने की भी चर्चा जोरों पर है। जानते हैं अटकलों का बाजार गर्म होने के पीछे क्या वजह है। एक बार फिर यह सवाल जोरों पर है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू और बिहार सरकार का नेतृत्व कौन संभालेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहली बार गंभीरता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार के नाम पर चर्चा चल रही है। निशांत अब तक राजनीतिक विवादों से दूर रहे हैं और उनकी छवि एक सरल व सहज व्यक्ति की बनी हुई है। इस चर्चा को हवा मिली जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के ताजा बयान से। उन्होंने कहा कि हम निशांत कुमार को कह दिए हैं कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, लेकिन अब उनका मन कब वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। पप्पू यादव की बेटी की होगी आईपीएल में एंट्री, इतना है बेस्ट प्राइज, डीपीएल में किया था कमाल। जी हां, आपको बता दें कि आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन का मंच तैयार हो चुका है। इस बार सभी की निगाहें कई युवा खिलाड़ियों पर रहेगी। मिनी ऑक्शन में अधिकतर टीमों को भारतीय युवा खिलाड़ियों की तलाश होगी। ऐसे में इस बार ऑक्शन में भारतीय खिलाड़ियों पर बड़ी बोली लगने की उम्मीद है। लिहाजा कुछ खिलाड़ियों को पहली बार आईपीएल में खेलने का मौका भी मिल सकता है। युवा अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन पर फैंस की नजरें रहेगी। सार्थक रंजन का नाम आईपीएल नीलामी के लिए थ्रोट लिस्ट किया गया है और उनका बेस प्राइज 30 लाख रुपए रखा गया है। सार्थक रंजन एक सलामी बल्लेबाज है और उन्होंने हाल ही में दिल्ली प्रीमियर लीग डीपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया था। बिहार में पंचायती राज विभाग में नौकरी के लिए जल्द करे अप्लाई, सैलरी है 60,000 से ज्यादा। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार पंचायती राज विभाग में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका सामने आया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC के तरफ से पंचायत सचिव और अन्य पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल
3,532 यानी 3532 खाली पदों को भरा जाएगा। बड़ी संख्या में पद होने के कारण युवाओं में इस वैकेंसी को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई है। इसमें आवेदन करने के लिए 15 अक्टूबर 2025 को फिर से एप्लीकेशन विंडो ओपन किया गया। इसमें अप्लाई करने के लिए आज यानी 15 दिसंबर 2025 तक का समय है। आखिर कौन है नितिन नवीन, जिसे भाजपा ने सौंप दी नड्डा की कुर्सी? जानिए किस काम का मिला ईमान। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन बीजेपी के अगले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि पार्टी ने नितिन नवीन को नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। रिलीज में आगे कहा गया है कि यह नियुक्ति तुरंत प्रभावी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम भाजपाई दिग्गज ने नितिन नवीन को नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। वहीं इस बीच लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि आखिर नितिन नवीन कौन है जिनको भाजपा ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। जी हां, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि नितिन नवीन जी एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान बनाई। वह एक युवा और ऊर्जावान नेता है जिनके पास संगठन का भरपूर अनुभव है और बिहार में विधायक और मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल प्रभावशाली रहा है, इसलिए उसे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए हुमायूं कबीर को अब तक 5 करोड़ रुपए का चंदा और साथ में सोना भी मिला। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की शैली वाली मस्जिद की नींव रखने वाले निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बताया कि 6 दिसंबर को आधारशिला रखे जाने के बाद से अब तक 5 करोड़ रुपए की राशि जुटाई जा चुकी है। बकौल हुमायूं इसके अलावा सोने की अंगूठी, नथ और बलिया भी मिली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 15 दिसंबर से लोन लेना होगा आसान। जी हां, आपको बता दें कि आरबीआई की रेपो रेट कटौती के बाद एसबीआई ने अपने एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट ईबीएलआर में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर 7.90% कर दिया है। सभी टेन्योर के लिए एमसीएलआर में भी 5 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई। 15 दिसंबर से होम लोन, पर्सनल लोन समेत ईबीएलआर और एमसीएलआर से जुड़े लोन लेने वालों की एमी घटेगी। मैं बिहार से आता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता स्लेजिंग को लेकर 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने क्या कहा। जी हां, आपको बता दें कि यूएई के खिलाफ अंडर 19 एशिया कप मैच में 171 रनों की पारी खेलने वाले भारत देश के बिहार राज्य के 14 वर्षीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी को स्लेजिंग का सामना करना पड़ा था। प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद स्लेजिंग को लेकर वैभव ने कहा कि मैं बिहार से आता हूँ, इसलिए पीछे से कोई भी कुछ बोलता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा ध्यान अपनी बैटिंग पर रहता है। लालू यादव की जब्त संपत्ति पर स्कूल खोलेगी बिहार सरकार। जी हां, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जब्त की गई संपत्तियों का इस्तेमाल जनहित में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन संपत्तियों पर सरकारी स्कूल खोले जाएंगी जिससे गरीब जरूरतमंद बच्चों को लाभ मिल सके। बकौल उप मुख्यमंत्री पटना चिड़ियाघर के पास ऐसी ही एक बिल्डिंग 20 साल से बंद पड़ी है। उत्तर प्रदेश और बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेगी जनशक्ति जनता दल। तेज प्रताप यादव ने किया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि लालू के बेटे तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी है। तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 और यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में हिस्सा लेगी। उन्होंने दिल्ली में अपनी पार्टी का प्रमुख प्रवक्ता भी नियुक्त किया है। बिहार में बेटों ने घर से निकाला बुजुर्ग पिता को, ठंड से तड़पते हुए सरकारी स्कूल में गई जान। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के वैशाली के जनदाहा क्षेत्र में 65 वर्षीय मदन शाह की भीषण ठंड से जान चली गई। बुजुर्ग पिछले 1.5 महीने से सरकारी स्कूल परिसर में रह रहे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया और बीमार होने पर पहचानने से इनकार किया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है और जांच जारी है।
बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले फर्जी आईपीएस ललित किशोर उर्फ गौरव की गिरफ्तार के बाद रोजाना उसके नए किस्से सामने आ रहे हैं। करोड़ों रुपए की धोखेधड़ी के बाद पटना से सटे मोकामा के ठेकेदार माधव मुकुंद बार बार गौरव को याद कर खुद को कोसते हैं। माधव का कहना है कि पूरी जिंदगी में ऐसा जालसाज उन्होंने कभी नहीं देखा। ठेकेदार ने बताया कि ललित किशोर को वह गौरव कुमार सिंह के नाम से ही जानते हैं। पहली बार सितंबर 2024 में बिहार के अररिया जिले में स्थित एक होटल में गौरव से मुलाकात हुई। वहां पर कई गाड़ियों से वो आया था। उसके साथ 24 बॉडीगार्ड गन लेकर चल रहे थे। होटल के कमरे से जैसे ही वो बाहर निकलता सभी एक साथ खड़े होकर जय हिंद सर बोलने लगते। मुझे भी लगा कि कोई बड़ा अधिकारी है। होटल के एक हॉल में मेरे एक परिचित ने गौरव से मुलाकात कराई। होटल में गौरव के पहुंचने के कुछ ही देर बाद सज धज कर 20 साल की लड़की आई तो उसने उसे भांजी बताया। उसके साथ रात भर कमरे में रहा, लेकिन क्या हुआ ये नहीं पता।